नमस्कार। हमारा समाचार की टीम आरएस एसोसिएट संस्थान है जहाँ पे कालवा रोड बोरिंग चौराहे पे है, वहाँ पे पहुँच चुकी है। यहाँ पे काफ़ी बच्चों को जो अकाउंट्स का काम कर रहे हैं या अकाउंट्स की तैयारी करके डिग्रियाँ लेके बैठे हैं, उनको जब भी इस कोरोना महामारी के कारण जॉब नहीं मिला है, उन बच्चे यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जैसे हमारे साथ बच्चा बैठा है, उनसे बात करें। नमस्कार जी। नमस्ते सर, मेरा नाम पिंटू कुमावत है सर। मेरा नाम। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो इस संस्था में? किस सर हम यहाँ पे टेली कोर्स कर रहे हैं और अकाउंटेंसी सीख रहे हैं। मतलब अकाउंटेंट का जितना भी काम होता है वो वर्क सीख रहे हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल कोर्स कर रहे हैं। आपको पीछे इनका बैकग्राउंड देखा है कि जिसमें काफ़ी बच्चों को जॉब दिलाया नहीं दिलाए, ऐसा कुछ? हाँ सर, देखा है। यहाँ से मतलब मेरे चाचा जी भी करके गए थे, वो भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं और हमने भी यहाँ के बच्चों के बारे में देखा भी है और सुना भी है। यहाँ पे प्रैक्टिकली जो सिस्टम देखा गया, या कितने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं? यहाँ मैं 2 महीने से तैयारी कर रहा हूँ और मेरे को काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है। मैं वैसे तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, पर मैं जब से यहाँ आया हूँ तो मेरे को कॉमर्स बैकग्राउंड का काफ़ी अच्छा नॉलेज हुआ है यहाँ पर, और अकाउंटेंसी का भी। साथ में हमारे साथ बच्चियाँ हैं, उनसे नमस्कार जी। नमस्ते, मेरा नाम रिद्धिमा सक्सेना है और मैं यहाँ का अभी मेरे को 1 मंथ ही हुआ है यहाँ पर आते हुए, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में आते हुए, क्योंकि सर ने पहले दिन से ही यहाँ पर प्रैक्टिकली समझाया है। थियोरी में नोट्स इतने ज़्यादा नहीं करवाए हैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल समझाया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। जैसे आपके फ़ीस में कैसे कह रहा है? फीस सर से भी हमने सुना है कि कई बार 50% डिस्काउंट कर रहे हैं गर्ल्स के लिए। हाँ जी, मैं जब यहाँ पर आई थी तो सर ने मुझे 4000 फ़ीस बताई थी, और मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैंने 1 मंथ बाद में अभी कल ही मैंने फ़ीस पे किया। मुझे सर ने फ़ीस के लिए एक बार भी नहीं बोला था कि आप फ़ीस पे करो, मैंने अपने ही मन से फ़ीस पे किया। पहले कहीं जॉब करते थे आप? नहीं, मैंने कहीं पहले जॉब नहीं की है, मेरा यहाँ पे नहीं। साथ में और भी बैठे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। ये इंस्टीट्यूट इतना अच्छा है कि अदर इंस्टीट्यूट से अगर कंपेयर किया जाए तो वो ओनली फॉर नोट्स रिटर्न करवाते हैं। यहाँ पे ये है कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है पूरे अकाउंटिंग कोर्स की, और प्लेसमेंट भी यहाँ पर है। इतना अच्छा है कि अदर इंस्टीट्यूट क्या करता है कि आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दे देगा पर प्लेसमेंट नहीं होता। ये अच्छा सीन है कि यहाँ पर प्लेसमेंट भी मिलता है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सर सिखाता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। साथ में और भी बच्चे हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार। तैयारी कर रहे हो या इस संस्थान में कैसा फीस के मामले क्या रहेगा? फ़ीस के मामले में एकदम सही है। पिछले बार सर ने, जैसे मैं पहले भी ज्वाइन किया हुआ है, तो पहले सर ने 500 रुपीज़ गर्ल्स के लिए वैकेंसी निकाली थी, तो बहुत अच्छा है। और इस बार हमारे गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ़ीस के लिए 4000 रुपीज़। इस लॉकडाउन के बाद में आपको कैसे क्या महसूस होता रहा, या जॉब की इतनी आवश्यकता हो गई? पहले भी जॉब की है क्या आपने? नहीं, मैंने पहले जॉब नहीं की है, पर यहाँ पे मेरा भाई है, जैसे कि वो सर ने उसको जॉब लगाई है, तो उसका बहुत अच्छा देख के मैं यहाँ पे जॉब के लिए ही सीख रही हूँ, और बहुत अच्छा सिखा रहे हैं सर। साथ में और भी बच्चे बैठे हैं, आप देख सकते हैं। सीटिंग काफ़ी है, कम से कम 20 से 25 सीटिंग है, जिन पे बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और जो यहाँ से जॉब ली है, जिन बच्चों ने तैयारी करके, या उनसे हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, आप कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो? कहाँ पे आपने तैयारी की? इन संस्था में आपने कितनी क्या फीस दी है? सर मैं पिछले 2 साल से श्री ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एक्सोमोबिल लुब्रिकेंट में वर्क कर रहा हूँ एज ए वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव। मैंने यहाँ से अकाउंटेंसी का कोर्स किया था सर के पास से, टेली का। उसके बाद ही सर ने मुझे प्लेसमेंट करवाया। आज मैं अच्छे पैकेज पे भी और अच्छी पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ। आपको कितनी सैलरी मिल रही है, या लॉकडाउन से आपने पहले भी कहीं जॉब किया है क्या? नहीं सर, मैं लॉकडाउन से पहले जहाँ पे कर रहा था वहीं पे करा। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्लेसमेंट करवाया सर। आप बिल्कुल फ्रेश थे। यहाँ से जाने के बाद कंपनी में जब इंटरव्यू होता है तो आपने कैसा महसूस किया है कि सर काफ़ी अच्छा महसूस किया। सर ने सपोर्ट भी किया था मेरे को, हर चीज़ मुझे समझाई है खुल के कि तुझे जो करना है ऐसे करना है सारी चीज़ें। और आज भी मुझे कोई दिक्कत आती है तो सर एनी टाइम मेरे लिए रेडी रहते हैं, चाहे मैं उन्हें 24 आवर्स कभी भी कॉल करूँ। जी सर। साथ में और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा नाम लोकेश है। मैं जोटवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे इनको फर्स्ट टाइम 2 साल पहले मिला था। मेरे को जॉब करनी थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट डाला था। जिस टर्म्स एंड कंडीशन में मैंने रिक्वायरमेंट डाली, उसी टर्म्स एंड कंडीशन में मेरे को यहाँ पे जॉब अप्लाई करवाई इन्होंने। और उसके बाद जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, वहाँ से लास्ट 2 ईयर्स मैंने जिस पैकेज पे जॉब कर रहा था, आज उससे लगभग 1.5 टाइम। क्या पैकेज में आप काम कर रहे थे पहले मेरा था 16, और अब जो मैं कर रहा हूँ वो है 38, और उसी जगह पे कर रहा हूँ 38 में भी। मैंने कोई चेंजेस भी नहीं करा। और मैं इनको कभी भी कॉल करता हूँ या किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे आता हूँ तो ये मेरे को हमेशा अवेलेबल मिलते हैं, और मेरा कॉल हमेशा पिकअप करते हैं, या फिर मेरी प्रॉब्लम को, ये ट्रैफिक में कहीं पे भी हूँ
हैंड उसी वक्त सॉल्यूशन देते हैं। इस संस्था की चर्चा है कि प्रैक्टिकली जो चीज़ें सिखाई जाती है वो चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्या कहना है? मैं इसीलिए यहाँ पर आया था क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि मैं इससे पहले भी कई जगह जा चुका हूँ, वहाँ पे कोई प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ वहाँ पे एक बुक से दी जाती है, आपको एक टारगेट और टाइम और उसके कोर्स के नाम पर आपसे बड़ा अमाउंट फ़ीस के लिए ले लिया जाता है, और वहाँ पे कुछ होता नहीं है। यहाँ की जो फ़ीस है मैं वो औरों के मुकाबले मेरे को लगता है कि 25% भी नहीं है। औरों की फ़ीस 40, 50, 60,000 तक की होती है, जो एक शायद स्टूडेंट तो कभी पे ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उतना मिलता ही नहीं है। यहाँ पे जितना भी है मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो भी अगर आता है तो उसकी जॉब की तो गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 100% मिलेगा, क्योंकि उसको कहीं पे जाके ये बोलना ही नहीं है कि मेरे को फ्रेशर है। आप कैसे ले सकते हो जॉब की गारंटी? क्योंकि सर मैंने खुद ने ली है ना, क्योंकि यहाँ पे जॉब करने के बाद वो बंदा है ना कहीं पे भी जाएगा ना तो उसको जॉब हम 100% मिलेगी, क्योंकि वो स्टूडेंट और फ्रेशर के नाम पे तो है ही नहीं है। क्योंकि वहाँ यहाँ पे जो प्रैक्टिकल कराया जाता है वो एक तरीके से जॉब के पर्पज़ से ही कराया जाता है। जो भी होता है प्रैक्टिकल होता है, उसको कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं होती, आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, किताबी ज्ञान उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि किताबों में तो हम ग्रेजुएशन तक सब सीख लेते हैं। अगर वो भी यहाँ पे आके वही अपन पढ़ाएगा तो बढ़िया कोई आगे जा ही नहीं सकता। यहाँ पे जो भी कराई जाती है एक तरीके से जो भी है सब, और यहाँ से मैंने लगभग मैंने खुद को जहाँ भी किसी को भी अगर कोई बोलता है तो मैं बोलता हूँ 12th होते ही आप है ना RS एसोसिएट्स में ज्वाइन करो। साथ में और भी अपने साथ बैठे हैं, जिनसे हम बात करेंगे। हाँ, मेरा नाम इंदर सिंह है। मैंने भी साल भर पहले यहाँ पे कोचिंग करी थी, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है, और यहाँ पे माहौल अच्छा है, बढ़िया है, सर का भी व्यवहार बढ़िया है। अभी आप लॉकडाउन से पहले कहीं नौकरी की है? हाँ बिल्कुल करते थे, इंटर ट्रेवल मेकर में। जी, फिर बाद में यहाँ से कोचिंग की थी, संस्था में यहाँ की तैयारी करने का जरूरत पड़ी आपको? पहली बार आपने तो प्रैक्टिकली काम किया, लेकिन काम में मेरे को प्रॉब्लम होती थी, जिसको सॉल्व करने के लिए मैं आया था। इन्होंने मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, जिसके कारण मैंने अपने काम में इम्प्रूवमेंट किया और ग्रोथ हासिल करी। जी। अभी कितनी की जॉब कर रहे हो जैसे पहले से? अभी पहले से मैं बढ़िया कमा रहा हूँ, बढ़िया अर्निंग कर रहा हूँ। अभी 32,000 है। ये हमारे साथ में थे जो पहले से अच्छी जॉब कर रहे हैं, और इन्होंने बताया भी अच्छी बात है कि मैं पहले थोड़ा बहुत कुछ रहता था ऐसे दिमाग में कि कई चीज़ें की परेशानी आती थी। साथ में और भी हो। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपने भी ये इसी कोचिंग क्या जॉब प्राप्त की होगी शायद? सर मैं एक्चुअली इससे पहले भी मैं जॉब में था, लगभग 5 साल से मैं जॉब में था। मैं RS एसोसिएट से तो मैं पिछले 1.5 साल पहले जुड़ा था, लेकिन मैं पिछले एक ही जगह कंपनी में काम करता था। सर से जुड़ने के बाद में मैंने GST में एक तरह से एज एक्सपर्ट मैंने नॉलेज ली। अभी मेरा पार्टनर CA है, और मेरी खुद की फर्म है NC एसोसिएट करके, और मैं नागौर की माइंस का काम देखता हूँ। अपने नावा में मेरी कुछ पार्टियाँ हैं, जयपुर में है, ऐसे करके अभी मैंने मेरा खुद का ही काम कर रखा है। अभी मैं किसी का मतलब पार्ट टाइम वैसे जॉब नहीं करता फुल टाइम। मैं मेरा फुल टाइम जॉब मैं सर से जुड़ने से पहले करता था, अभी मैंने खुद का काम कर लिया। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो मैं राकेश जी सर से बात करके सोल्ड आउट कर लेता हूँ। जैसे राकेश जी तो प्रैक्टिकली से हर चीज़ सिखा देते हैं, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल कभी परेशानी नहीं आती है। लेकिन GST एक, मैं खुद वकील भी हूँ, तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। इसमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सर से बात करके और सोल्ड आउट कर लेते हैं उसको। साथ में हमारे साथ इनके सर बैठे हैं। राकेश जी से बात। राकेश जी नमस्कार जी, हमारे साथ बता दें। नमस्कार सर। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम राकेश कुमावत है, और पिछले 11 सालों से मैं अकाउंट्स का काम कर रहा हूँ। और पिछले 11 साल के अनुभव में मैंने जो भी प्रैक्टिकल के तौर पे, अकाउंट्स के तौर पे, GST के तौर पे जो भी मैंने अनुभव लिया है, वो मैं मेरी संस्था RS एसोसिएट्स में पिछले 3 साल से एज स्टूडेंटों को शिक्षा दे रहा हूँ प्रैक्टिकल के तौर पे। देखो, मैंने 11 साल में जो अनुभव लिया उसमें एक माइनस फैक्टर देखा कि युवा जो है आज के टाइम पे प्रैक्टिकल को लेके काफ़ी परेशान है। उसका कारण ये है कि भाई आज अगर अपन बात करें गवर्नमेंट नौकरी की, तो गवर्नमेंट नौकरी में चाहे वो आर्मी की नौकरी हो, आर्मी की नौकरी में भी क्या होता है, आर्मी की नौकरी लगने के बाद उसको प्रैक्टिकल के तौर पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। पुलिस की कोई नौकरी होती है तो उसके बाद भी उसको प्रैक्टिकल पे ट्रेनिंग दी जाती है। अगर बात करें कि कोई टीचर, तो टीचर को भी उसको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी जाती है। घुड़सवारी हो उसको भी दी जाती है, चाहे कार चलाना हो, कुछ भी हो। लेकिन
बात करें देश की अर्थव्यवस्था जिस पे टिकी हुई है वो एक प्राइवेट कंपनियों के रेवेन्यू पे टिकी हुई है। और आज प्राइवेट कंपनियों में प्राइवेट युवाओं को जॉब चाहिए होती है, और जहाँ युवा जॉब के लिए जाते हैं वहाँ उनसे उनकी डिग्री के बारे में कम और उनके एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं। जो भी इंटरव्यूअर होता है उससे यही पूछता है कि आपने पहले कहाँ काम किया है, कितने साल काम किया है, आपको क्या क्या नॉलेज है, आप क्या क्या कर लेते हो। तो जब बच्चा छोटा सा सवाल है कि आपने बताया प्राइवेट कंपनियों में जॉब की है, गवर्नमेंट की तो वैसी जॉब वैकेंसी होती है वो कोर्टों में अटकी रहती है, भर्तियाँ 3-3 4-4 साल तक होती है। सर देखो, इस विषय पे तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन मैं अगर बात करूँ कि आज प्राइवेट कंपनियों की, तो सर प्राइवेट कंपनियों में जितनी जॉब अपॉर्चुनिटियाँ है मैं नहीं मानता कि उतनी गवर्नमेंट में है। क्योंकि मैंने ये खुद ने अनुभव किया है कि मैं हर साल 150 से 200 बच्चों को जॉब प्लेसमेंट देता हूँ। एक छोटी सी संस्था चलाने वाला मैं अगर 150 से 200 बच्चों को प्लेसमेंट देता हूँ हर साल, मुझे नहीं लगता कि किसी भी भर्ती में गवर्नमेंट एक ही डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर एक ही सेक्टर में अगर 150 को जॉब देती होगी, मुझे नहीं लगता। अगर मैं अकाउंट्स में केवल जयपुर में 150 से अबव बच्चों को जॉब देता हूँ हर साल, तो सर प्राइवेट ज़्यादा बेटर है इस समय। और बाकी अगर मैं और शेयर करूँ तो देखो, हमारे यहाँ जो है वो प्रैक्टिकल के तौर पे, चाहे वो अकाउंटिंग हो, जीएसटी हो, टीडीएस हो, इनकम टैक्स हो, किसी भी तरह का कोर्स हो, वो प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। मेरे खुद के क्लाइंट है, मैं पिछले 3 सालों से पार्ट टाइम जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरे पास अबाउ 50 से प्लस मेरे खुद के जीएसटी के क्लाइंट हैं। उन सभी की फ़ाइलों से, बिल बुकों से, बैंक स्टेटमेंट से और उन्हीं के जीएसटी के यूज़र आईडी पासवर्ड से मैं बच्चों को हकीकत से रूबरू करवाता हूँ कि इस तरह के बिल आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह की आपको एंट्रीज़ करनी होगी, इस तरह के एडजस्टमेंट्स आपको करने होंगे, टैक्स की कैलकुलेशन इस तरह से करनी होती है, आपको रिटर्न्स फाइलिंग इस तरह से करने होते हैं, जीएसटी के ऑनलाइन पेमेंट्स आपको इस तरह से करने होते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चा जहाँ कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाता है तो अपने आप को ये नहीं बोलता है कि सर मैं सीख के आया हूँ या मैं फ्रेशर हूँ। वो यही बोलता है कि सर मैंने अनुभव लिया है और मैं ये काम कर लेता हूँ, इस तरह से। तो मैं आशा करता हूँ कि भाई जो भी बच्चे हैं वो, गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट होगी कि किसी भी सेक्टर को लेके एक प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर उसका ज़रूर हो, चाहे वो जीएसटी हो या टीडीएस हो या इनकम टैक्स हो। देखो, सीए अगर कोई करता है तो उसको भी आर्टिकलशिप के रूप में ट्रेनिंग दी जाती है, सीएस करता है उसको भी आर्टिकलशिप के रूप में ट्रेनिंग दी जाती है, एलएलबी करता है उसको भी दी जाती है। लेकिन जो युवा आज के टाइम पे भटक रहे हैं उनको प्रैक्टिकल के तौर पे मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी किसी भी संस्था में या किसी भी कॉलेज में कोई ट्रेनिंग दी जाती है। सर साथ में आपने महिलाओं के लिए अच्छी छूट दे रखी है, मैंने सुना है 12वीं महिलाओं से, ये बच्चियों से भी बात की है कि 50% डिस्काउंट करके सर हमें जॉब दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, या पेमेंट बाद में ले रहे हैं। सर देखो, पेमेंट का तो ऐसा है और महिलाओं के डिस्काउंट का भी ऐसा है। देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को भी थोड़ा ध्यान में रखना होता है। और जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं को थोड़ा घर वाले कम परमिशंस देते हैं बाहर निकलने के लिए मान लीजिए, या फिर जॉब के लिए मान लीजिए। तो मैंने काफ़ी टाइम तक महिलाओं को फ्री भी पढ़ाया है। अभी की मैं बात करूँ तो कोरोना काल से देखो 1 साल से कोचिंग संस्थाएं बंद थी, तो अभी मैंने 50% का महिलाओं के लिए प्रावधान रख रखा है। और रहा फ़ीस का, तो देखो फ़ीस का ऐसा है, मेरे यहाँ कभी भी किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं बोला जाता है कि मेरे लिए आपको एक पैसा भी जेब में लेके आना है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई आप 1 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 10 दिन पढ़ो, उसके बाद भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो फ़ीस देनी है, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं देनी है। और आपको लगता है कि भाई समझ में भी आ रहा है लेकिन फ़ीस देने में मैं अभी और डिले करना चाहता हूँ, तो मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, चाहे फ़ीस जेब में भी हो, बट आप बोलो कि सर मैं भूल गया। मुझे नहीं लगता कि जयपुर में कोई या इंडिया में कोई इंस्टीट्यूट ऐसा बोलता होगा कि जेब में पैसे पड़े हैं फिर भी वो बोलेगा कि भाई मत दे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि समझ में आने के बाद दो। सर आप कितने बच्चों को जॉब दिला चुके हो अब तक, या आगे कैसे क्या रहेगा आपका? सर इस साल की इस चीज़ की तो मैं काउंटिंग गिनती नहीं कर पाया हूँ, लेकिन 3 साल से चला रहा हूँ। तो पिछले सर आपसे आशा लेके आते हैं वो जो भी आते हैं आपकी संस्था में बच्चे? सर बिल्कुल उनकी आशाओं को पूर्ण किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। मैं हर साल मैक्सिमम मेरा टारगेट रहता है 150 से 200 बच्चों को जॉब दिलाना। मैंने पिछले 2 सालों में, 1 साल जो कोरोना काल गया इसकी अगर मैं बात करूँ तो सर इसमें भी मैंने 100 से अधिक जॉब दिलाए हैं बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में। और इससे पहले मैं 200 से भी ऊपर जॉब प्लेसमेंट दिलाता था। और मेरी
इस बार का जो उम्मीद है, आशा है कि मैं कोशिश करूँगा कि 500 से भी ज़्यादा मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब दूँ बच्चों को। ये हमारे साथ में आर के संस्था के राकेश जी कुमाऊँ जी थे, जिन्होंने बताया कि बच्चों के लिए जो आज डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं, उन बच्चों को जॉब नहीं कर रहे हैं, कई को जॉब नहीं मिल रही है, उनको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली तैयारी करवा के और जॉब दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। कैमरामैन शंकर के साथ संवाददाता विनोद दयाल।